स्वागत है आपका एकलव्य स्नातक पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि ईवीएस सब्जेक्ट की, जो कि है इग्नू फर्स्ट ईयर का। इसका सब्जेक्ट कोड है VEVAE 181। इसमें यूनिट 9 है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड हजार्ड्स। उसको आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंग्लिश मीडियम में। और अगर आप वीडियोस को हिंदी में देखना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से इसको आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की, ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसके कुछ पॉल्यूटेंट्स को जानेंगे, किन किन जो जो सब्सटेंसेज होते हैं, कौन कौन से जो तत्व होते हैं वो पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पॉल्यूटेंट्स के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है, और जो जितने भी पॉल्यूटेंट्स होते हैं उनके कौन कौन से सोर्सेज होते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के लिए क्या क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं। फिर हम पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं पॉल्यूशन क्या होता है। तो पॉल्यूशन हमारे एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे अनडिजायरेबल चेंजेस होते हैं, यानी कि अनवांटेड चेंज होते हैं जो हम चाहते नहीं है। ठीक है, तो जो पॉल्यूशन होता है वो हमारे फिजिकल, केमिकल और जो बायोलॉजिकल ट्रेट्स होते हैं, हमारे एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स के, उनको इफेक्ट करता है। कैसे? जैसे कि एयर, वाटर और सॉइल। ठीक है, तो ये इनको इफेक्ट करता है। और जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में या फिर हमारे इकोसिस्टम में, एनवायरनमेंट में जितनी लाइफ होती है, जितनी लाइफ की फॉर्म्स होती हैं और जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम होते हैं, उनको ही इफेक्ट करता है। ठीक है, जो इन चेंजेस को लेके आता है, अनडिजायरेबल चेंजेस को, उनको हम बोलते हैं पॉल्यूटेंट। ठीक है, तो पॉल्यूटेंट्स कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो इन चेंजेस को क्रिएट करता है हमारे एनवायरनमेंट में। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ नेगेटिव चेंजेस बनाते हैं, जो जिससे कि एयर पॉल्यूशन होता है। एयर पॉल्यूटेंट्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो पहला टाइप होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है, और दूसरा होता है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो दोनों को हम काफी अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं वो कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया होते हैं उनको डिकम्पोज नहीं कर सकते, उन्हीं को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। और ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं ये एनवायरमेंट में ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, इनमें की इनमें कोई चेंज नहीं होता एक लंबे टाइम तक। जैसे पेस्टिसाइड्स, हैवी मेटल्स, रबर, प्लास्टिक्स। ठीक है, तो ये चीजें ऐसी होती हैं, ये एनवायरनमेंट में एक लंबे टाइम तक ऐसी की ऐसी रहती हैं। अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं, प्लास्टिक की जो लाइफ साइकिल होती है वो 500-600 साल तक होती है, यानी कि एनवायरनमेंट में 500 से 600 साल तक ये ऐसा कैसा ही बना रहेगा। उसके बाद जाके इसमें कुछ चेंजेस आएंगे, उसके बाद ये डिकम्पोज होगा जाके। ठीक है, तो ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, इन जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते अलग अलग पार्ट्स में। नेक्स्ट है बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया इनको डिकम्पोज कर सकता है, इन्हीं को हम बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो नेचर के लिए रॉ मटेरियल यानी कि कच्चे माल के रूप में काम करते हैं, क्योंकि जो इकोसिस्टम या फिर जो हमारा एनवायरनमेंट होता है वो इनको रीयूटिलाइज यानी कि दोबारा से इसका उपयोग कर सकता है। जैसे पेपर, गार्डन वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट, सी वेस्ट वेस्ट, ठीक है, एग्रो वेस्ट वेस्ट, और जो फर्टिलाइजर्स होती हैं ये सारी की सारी बायोडिग्रेडेबल होती हैं। और जो बैक्टीरिया होते हैं वो इनको ब्रेक कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में। ठीक है, तो इसीलिए इनको हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। फिर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसके कुछ सोर्स होते हैं, यानी कुछ उसके स्रोत होते हैं जिससे कि पॉल्यूशन होता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बात करूं यमुना नदी की, ठीक है, तो दिल्ली में जो जो मेन जो सीवेज की जो या फिर जो नाले हैं वो इससे कनेक्टेड हो रखे हैं। ठीक है, तो हमें पता है कि जो पॉल्यूशन है या फिर जो पॉल्यूशन के जो सोर्सेज हैं वो इन पॉइंट से आ रहे हैं। ठीक है, तो इसी को हम पॉइंट सोर्स बोलते हैं। और जो नॉन पॉइंट सोर्स होते हैं, कुछ ऐसे सोर्स होते हैं जो अननोन होते हैं, जिसका हमें कुछ पता नहीं होता ये पॉल्यूशन या फिर जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो आ कहाँ से रहे हैं। जैसे कि कोई यहाँ से गाड़ी निकल रही है, उसने कोई कूड़ा यहाँ पे फेंक दिया। ठीक है, आप गए, आपने कूड़ा यहाँ पे फेंक दिया, मैं गया, मैंने कूड़ा यहाँ पे फेंक दिया। तो ये मतलब ये अननोन पॉइंट्स होते हैं, उन्हीं को हम नॉन पॉइंट सोर्स बोलते हैं, जहाँ से पॉल्यूटेंट्स जो हमारी बॉडी होती है उसमें एंटर करते हैं। ठीक है, फिर जो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है उसके कुछ कॉजेज होते हैं, कुछ रीजंस होते हैं किसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है, तो हम जो कार, ट्रक या फिर जो व्हीकल होते हैं उसको यूज करते हैं, उससे जो गैसेस वगैरह निकलती हैं, धुआं निकलता है, वो हमारे एनवायरमेंट को पॉल्यूट कर रहा है। जो हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं या फिर जो पेड़ होते हैं उनकी जो कटिंग कर रहे हैं, उससे भी डिफॉरेस्टेशन या फिर जो पॉल्यूशन है उसकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है।
क्योंकि जो पेड़ होते हैं वो नेचुरल एयर प्योरीफायर का काम करते हैं, जिससे कि जो हमारे आसपास में जितनी भी हानिकारक गैसेस होती हैं उनको पेड़ ऑब्जर्व करते हैं और हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है उसको क्लीन करते हैं। हमारे जो अर्थ के आसपास में ओजोन लेयर है वो डिप्लीट हो रही है, यानी कि उसका ह्रास हो रहा है, ठीक है, वो पतली होती जा रही है, उसमें कुछ छेद हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो स्किन बेस्ड डिजीजेज होती हैं वो पनपने लगी हैं, ठीक है, जिससे स्किन कैंसर का खतरा ज्यादा बढ़ गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, इसकी वजह से भी पॉल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि इससे कुछ खतरनाक गैसेज और इसमें केमिकल का यूज किया जा रहा है, जिससे एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। जो गार्बेज या फिर जो कूड़ा कचरा होता है उसको जलाया जा रहा है, उससे कुछ हानिकारक गैसेज निकलती हैं। जो सीवेज वेस्ट होता है या फिर जो इंडस्ट्रीज से हमें वेस्ट निकलता है उसको रिवर या फिर जो समुद्र होते हैं उसमें छोड़ा जा रहा है। हम व्हीकल में जो हॉर्न यूज करते हैं या फिर जो लाउड स्पीकर होता है उसको यूज करते हैं, इसकी वजह से भी एनवायरमेंट में कुछ पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। या फिर जो हमारे जो चिड़िया वगैरह होती हैं उनको प्रॉब्लम होती है नॉइस से, ठीक है। अब हम बात करते हैं एयर पॉल्यूशन की। तो एयर पॉल्यूशन जो मिक्सचर होता है जिसमें सॉलिड पार्टिकल और जो गैसेज होती हैं वो हवा में जाके मिल जाती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो एयर की जो क्वालिटी होती है हमारे एटमॉस्फेयर में वो उसमें काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिलती है। और ये जो गिरावट होती है वो कुछ सब्सटेंसेज होते हैं एटमॉस्फेयर में वो प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है। यानी कि जो सब्सटेंसेज होते हैं, कुछ एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, वो एयर पॉल्यूशन करवाते हैं, ठीक है। तो ये जो एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं या फिर जो सब्सटेंसेज होते हैं वो जो ह्यूमन की हेल्थ होती है या फिर जो और ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। तो एयर पॉल्यूटेंट्स कुछ टाइप के होते हैं जो कि हमारे एनवायरमेंट में एयर पॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। तो पहले होते हैं नेचुरल पॉल्यूटेंट्स। तो नेचुरल पॉल्यूटेंट्स कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस से पनपते हैं। जैसे कि मैं बात करूं वॉल्केनो, तो वॉल्केनो से कुछ जो हानिकारक गैसेस होती हैं वो निकलती हैं और जो एयर पॉल्यूशन करती हैं, ठीक है। तो ये होगी नेचुरल पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो ह्यूमन एक्टिविटी से एमिट होके या फिर उससे उत्सर्जित होके डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाते हैं, ठीक है, और एयर पॉल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स की। तो ये कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जो कि ह्यूमन एक्टिविटीज में किसी अदर गैसेस के साथ, किसी अदर पार्टिकल के साथ, कोई और जो सब्सटेंस होता है, तत्व होता है, उससे उसके साथ रिएक्शन करके एक तीसरे रूप में इनडायरेक्टली हमारे एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाते हैं, जिससे एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं जो एयर पॉल्यूशन होता है उससे क्या क्या इफेक्ट होती हैं, क्या क्या उसके प्रभाव होते हैं। तो जो एयर पॉल्यूशन होता है उसमें उससे कुछ हेल्थ इश्यूज पनपने लगते हैं हमारे प्लांट्स में, एनिमल्स में या फिर ह्यूमंस में, ठीक है। इससे जो एयर पॉल्यूशन होता है उससे एसिड रेन होती है, जो वाटर होता है उसको जो पीएच मान होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। ओजोन लेयर होती है उसका ह्रास हो रहा है, यानी कि वो डिप्लीट होती जा रही है। तो जो एयर पॉल्यूशन में जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो ऑर्गेनिजम्स के लंग्स पे डायरेक्ट अटैक करते हैं, जिससे कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम या फिर जो सांस लेने की जो क्षमता होती है, उनका जो सिस्टम होता है वो कमजोर होता रहता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। वाटर पॉल्यूशन में क्या होता है कि जो वाटर की क्वालिटी होती है वो उसमें कमी आ जाती है। तो ये क्यों होता है कि ह्यूमंस की जो एक्टिविटी होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है जो एयर पॉल्यूशन करती है। तो ह्यूमन की जो एक्टिविटी होती है वो लेक, रिवर, ओशन या फिर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उनके इर्द गिर्द या फिर उनकी रिगार्डिंग होती रहती है वाटर बॉडीज में, ठीक है। तो जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो उसके यूजेस को इफेक्ट करता है। आपको पता है क्योंकि जो वाटर होता है वो एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो अलग टाइप के सब्सटेंसेस या फिर तत्वों को अपने अंदर समाहित कर सकता है, यानी कि अपने अंदर घोल सकता है। तो जो वाटर पॉल्यूटेंट्स होते हैं उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं। पहले होते हैं बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स, दूसरे होते हैं केमिकल पॉल्यूटेंट्स और तीसरे होते हैं फिजिकल पॉल्यूटेंट्स, ठीक है। जो बायोलॉजिकल पॉल्यूटेंट्स होते हैं कुछ ऐसे बैक्टीरिया, वायरसेस या पैरासाइट्स होते हैं जो वाटरबोर्न डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे टाइफाइड, फीवर, पोलियो या फिर हेपेटाइट्स। फिजिकल पॉल्यूटेंट्स कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट्स होते हैं जिसमें सस्पेंडेड सॉलिड होती है, सेडिमेंट्री सॉलिड होती है, टेम्परेचर होती है, ठीक है। नेक्स्ट होते हैं केमिकल पॉल्यूटेंट, जैसे कि नाइट्रेट, एसिड, सॉल्ट, ऑयल, गैसोलीन, पेस्टिसाइड्स, पेंट या फिर जो प्लास्टिक होती है जो कि केमिकल के फॉर्म में वाटर को पॉल्यूट करती है। फिर होता है सॉइल पॉल्यूशन। तो आपको पता है जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिसमें ह्यूमन भी इंक्लूड किए जाते हैं वो सारे के सारे जो लैंड होती है उसकी जो सरफेस होती है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, उसी पे इंटरेक्ट करते हैं, जिसको हम सॉइल बोलते हैं, यानी कि उसको मृदा कहते हैं, ठीक है। तो जो मृदा होती है वो हमारे इकोसिस्टम या एक पारिस्थितिक तंत्र को एक बेस प्रोवाइड करती है, जिसपे जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं वो पूरे हो पाते हैं। सॉइल हमारी जो बेसिक नीड्स होती है उनको पूरा करता है, जैसे ये हमें फूड प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, रहने के लिए हमें शेल्टर देता है या फिर पहनने के लिए कपड़े भी प्रोवाइड सॉइल के थ्रू किए जाते हैं, ठीक है।
अगर जो लैंड सरफेस होता है उसकी जो 15 सेंटीमीटर हम उसकी गहराई को देखें तो वहीं पे हमें सॉइल देखने को मिल जाती है। और जो सॉइल का डिग्रेडेशन होता है उसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया जाता है वो ह्यूमन की तरफ से किया जाता है, ठीक है। तो हम तीन तरीके से जो लैंड होता है या फिर जो सॉइल होती है उसको डिग्रेड कर रहे हैं, यानी कि उसका नाश कर रहे हैं। पहला तो हम उसको यूज कर रहे हैं, यानी कि उसका उपयोग करके हम उसका नाश कर रहे हैं। जैसे हम उस पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं, उसी पे हम रहते हैं, हमारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं वो सारी सारी उसी पे होती हैं, यानी कि उसका उपयोग करके हम उसको नाश कर रहे हैं, उसका नाश कर रहे हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर जो चीजें होती हैं उसको हम बाहर निकाल रहे हैं, जैसे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग जो मटेरियल होते हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं हम और उसका यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी इसमें कुछ हमें प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ चीज़ों को हम डाल रहे हैं, जैसे पेस्टिसाइड्स या फिर जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, ठीक है, और जो कूड़ा कचरा होता है वो उसके अंदर हम डालते हैं, जिसकी वजह से ये पॉल्यूट हो जाती है। इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं एक और उनको देखते हैं। तो जो सॉइल पॉल्यूशन होता है उससे कुछ हेल्थ इश्यूज पनपने लगते हैं, ठीक है, ह्यूमंस के अंदर या फिर जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि जितने भी प्रोडक्ट्स हम कंज्यूम करते हैं वो सारे के सारे सॉइल में ही ग्रो करते हैं, यानी कि वहीं से ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। तो जो सॉइल पॉल्यूशन होता है उसके कुछ स्किन बेस्ड डिजीजेस लोगों के अंदर या फिर जो एनिमल्स प्लांट्स होते हैं उनके अंदर देखने को मिल जाती हैं। सॉइल पॉल्यूशन से कैंसर का काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहता है, ठीक है। तो सॉइल में जो भी चेंजेस होते हैं उनको जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो अडॉप्ट करने में अनेबल रहते हैं, ठीक है, तो वो इनको इतनी जल्दी से अडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। जो प्लांट्स की ग्रोथ होती है उसमें भी कुछ इफेक्ट देखने को मिलता है, क्योंकि जो प्लांट होता है वो ग्रो करता है सॉइल में, अगर सॉइल ही पॉल्यूट है तो वो किस तरह से ग्रो कर पाएगा, ठीक है। तो जो आप पता है आपको, जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर मिट्टी में रहते हैं, मिट्टी में काम करते हैं, मिट्टी में खेलते हैं, तो ये जो पॉल्यूटेड सॉइल में ये काम करने से उनका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है या फिर जो उनके अंदर रेस्पिरेटरी डिजीजेस देखने को मिल जाती हैं। सॉइल पॉल्यूशन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जो हैबिटेट्स होते हैं वो भी इफेक्ट होते हैं, यानी कि उनका विनाश हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं नॉइज पॉल्यूशन की, आपको पता है जो साउंड है वो हमारा एक मीडियम होता है जिससे हम आपस में कम्युनिकेशन कर पाते हैं, ठीक है, यानी कि हमारा जो संप्रेषण का माध्यम है वो साउंड है, ठीक है। अगर साउंड नहीं होगा तो हमारी जो डे टू डे लाइफ है उसको लीड नहीं मिल पाएगी, यानी कि वो साउंड के बिना हमारी जो लाइफ है वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो साउंड भी काफी ज्यादा हार्मफुल यानी कि खतरनाक बन जाता है जब वो नॉइस बन जाती है, ठीक है। तो नॉइस कोई ऐसी अनवांटेड हाई लेवल की साउंड होती है जो किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकती है, स्ट्रेस दे सकती है, या फिर जो हियरिंग एबिलिटी होती है उसको कम कर सकती है। तो जो नॉइस के जो मेन सोर्सेज होते हैं वो कौन कौन से होते हैं इनको देखते हैं। इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, फैक्ट्री होती हैं, उनमें जो काम किया जाता है वो, ठीक है, मशीन वगैरह होती हैं, व्हीकल हम यूज करते हैं, रेलवेज, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री, आर्मी, कंस्ट्रक्शन वर्क, ये कुछ नॉइज के मेन साउंड होते हैं। जो कोई भी साउंड होता है उसकी जो लाउडनेस होती है, यानी कौन कितना तीव्र गति से साउंड आ रहा है, कोई साउंड कितनी धीमी गति से आ रहा है, तो उसका जो मेजरमेंट है वो डेसिबल से किया जाता है, ठीक है। और जो भी इंस्ट्रूमेंट या फिर जो स्केल होती है वो यूज की जाती है उसको हम डेसिबल मीटर कहते हैं। नॉइज पॉल्यूशन के कुछ इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, तो जैसे कि नॉइज पॉल्यूशन होता है वो हाई ब्लड प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जो लोग होते हैं, ठीक है, जो कमजोर लोग होते हैं उनमें हियरिंग इम्पेयरमेंट आ सकते हैं, यानी कि जो सुनने की क्षमता होती है उसमें कमी आ सकती है। इससे जो हमारी स्लीपिंग साइकिल होती है वो भी इफेक्ट होती है। लोगों के अंदर चिड़चिड़ापन आ जाता है, इरिटेट हो जाते हैं, उनके अंदर स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं उसमें जो डेथ का रिस्क रहता है, यानी कि उनकी जान भी जा सकती है ज़्यादा अगर नॉइज हम उनको सुना रहे हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो इफेक्ट हो सकता है इससे, ठीक है। तो नॉइज पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन इस पे हम कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं। लेकिन उससे आपको पहले एक बात जाननी होगी कि हमारे देश में नॉइज पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कम अटेंशन यहाँ पे दी जाती है। लेकिन अगर हम चाहें तो हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरह से कि जो नॉइज सोर्सेज होते हैं उनमें हम कुछ कमी ला सकते हैं, उसमें रिडक्शन कर सकते हैं, या फिर जो नॉइज होती है उसका जो ट्रांसमिशन होता है एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसके बीच में हम कुछ ब्लॉक्स को क्रिएट कर सकते हैं जिससे कि ये जो नॉइस है वो रिसीवर तक पहुंच ना सके। लोगों को मोटिवेट कर सकते हैं, ठीक है, लोगों के बीच में अवेयरनेस कैंप चला सकते हैं, लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं, किस तरह से ये जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उसको इफेक्ट करता है, ठीक है। कुछ लॉज बना सकते हैं, नियम कानून को बना सकते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करके हम इस चीज को रोक सकते हैं। ये थी हमारी यूनिट 9, ठीक है। और अगर आपने टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो एकलव्य स्नातक वन सर्च के ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।